जय श्री राम। नलमुंड का अट्टहास। रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के कारण दिए गए थे। प्रथम इंद्र पर विजय प्राप्त करने पर इंद्रजीत कहलाया। द्वितीय मेघों की आड़ में युद्ध करने व मेघों की तरह गर्जना करने के कारण मेघनाथ पड़ा। वह भयंकर वीर था। राम और लक्ष्मण को मारने के उसके प्रयास विफल हो गए थे। इतना होने पर भी वह जरा भी हताश नहीं हुआ। वह बादलों की ओट में वानरों की सेना का बाणों से बुरी तरह संहार करने लगा। राम की सेना में भगदड़ मच गई। तब लक्ष्मण सामने आए। लक्ष्मण के घातक बाणों का वह बहुत देर तक मुकाबला करता रहा। अंत में लक्ष्मण के एक घातक बाण से मेघनाथ का अंत हो गया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा था। उसे वानर और रीछ देखने लगे। पता नहीं क्यों श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। आंगन के पास ही मेघनाथ की पत्नी सुलोचना बैठी हुई थी। महत्वपूर्ण सेविकाओं से घिरी बैठी वह युद्ध के विषय में वार्तालाप कर रही थी। उसी समय वहाँ मेघनाथ की कटी हुई भुजा आ गिरी। यह देख सब चकित रह गए। सुलोचना खुद आश्चर्यचकित थी। यह सब क्या है? वह उठकर भुजा के पास गई। उसने भुजा को पहचान लिया। वह उसके पति की ही थी। फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति की मृत्यु हुई है। उसने अपनी शंका मिटाने के लिए भुजा से कहा, तुम अगर वास्तव में मेरे पति की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। आश्चर्य! उसका इतना कहना था कि भुजा में हरकत होने लगी। एक सखी जल्दी से उठी, खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। वह पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह से विलाप करने लगी। उसने सारे वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए। वह पागलों की तरह रो रही थी। फिर वह रथ पर बैठकर असुर रावण के पास मिलने चल पड़ी। रावण को उसने मेघनाथ के कटे हुए हाथ को दिखाया। रावण को उसकी खबर लग चुकी थी। सुलोचना ने कहा, मैं अपने पति के सिर के साथ सती होना चाहती हूँ। आप वीर हैं, आप मेरे पति का सिर मंगवा दीजिए। मैं अब एक घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहती। पति के साथ ही मैं सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की बात सुनकर रावण दुखी हो गया। उसका हृदय क्रोध की अग्नि में बुरी तरह जल रहा था। उसने सुलोचना को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्री, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं अपने बेटे के सिर के साथ शत्रु का सिर भी लेता आऊँगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सुलोचना को रावण की बात का विश्वास नहीं हुआ। वानरों और मनुष्यों को तुच्छ समझने वाले अपने ससुर की बातों पर उसे दुख हुआ। वो बिना कुछ कहे सुने मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने उसकी व्यथा कथा सुनकर कहा, बेटी, तुम व्यर्थ ही इधर उधर घूम रही हो। रघुनाथ बहुत दयालु हैं। तुम खुद वहाँ जाओ। रघुनाथ तुम्हारी बात अवश्य रखेंगे। इसमें जरा भी संकोच मत करो। मंदोदरी से साहस पाकर सुलोचना हिम्मत करके राम लक्ष्मण के शिविर की तरफ चल पड़ी। डरी सहमी जब वह श्री राम के सामने पहुंची तो विभीषण ने श्री राम से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। सुलोचना ने श्री राम को प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैं अपने पति के मस्तक के साथ सती होना चाहती हूँ। कृपया मुझे मेरे पति का शीश दे दीजिए। मैं उनके शीश की आपसे भिक्षा मांगती हूँ। राम उसकी दशा देखकर दुखित हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित करता हूँ। तुम सैकड़ों वर्षों तक लंका पर राज करो। शोक छोड़कर मन में प्रसन्नता लाओ और तुरंत लौट जाओ। सुलोचना ने कहा, प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरा पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए यही परम सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आया।
उसके मन में इस बात को लेकर जबरदस्त संदेह था कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। उसने सबके सामने कह दिया, मैं सुलोचना की बात को तभी मानूंगा जब ये नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो कुछ किया उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। तभी आश्चर्य हुआ, मेघनाथ का वो कटा हुआ शीश जोर जोर से हंसने लगा। सब चकित होकर उस कटे हुए शीश को देखने लगे। सुग्रीव आदि वानरों ने इसका कारण पूछा तो राम ने कहा, नागराज की यह कन्या सत्यवती है। उसी के सत से देवशत्रु मेघनाथ का शीश हंसा। फिर सुलोचना अपने पति के शीश को लेकर वहाँ से चली गई। जय श्री राम।